नमस्कार, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन वीडियो में। नैमिष धाम जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक अयोध्या नगरी भी मिलेगी। वीडियो में बने रहिएगा। अपने पितरों के मोक्ष के लिए छड़ी अटका और पुण्य करके अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। बद्रीनारायण धाम में आए हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं। तो बद्रीनारायण धाम के दर्शन करा दिए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर दुर्ग जिले से आए हैं। मेरा नाम पार्थ सारथी, इनका नाम शशिकला है। नैमिष में आके बहुत आनंद लगा और बहुत पवित्र स्थान है। जय हो नैमिष नारायण। जय हो। हम लोग छत्तीसगढ़ भिलाई से आए हुए हैं। जी जी। और भिलाई स्टील प्लांट में मैंने करीब 40 साल नौकरी की। जी। हिंदुस्तान के समस्त तीर्थ देख लिए। चक्र तीर्थ का मेन गेट है और चक्र तीर्थ पे मेन गेट पे हमारे अर्धनारेश्वर धाम मंदिर है। ये है जहाँ भगवान शिव माँ पार्वती एक ही में विराजमान है। जी, हम आपको अच्छे से दर्शन करा दें। जय भोलेनाथ। जी। यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा भाव से आता है, दर्शन करता है, उसके सारे कष्ट दूर करते हैं बालाजी महाराज। शास्त्र कहते हैं कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे। ऐसा लिखा गया है कि नैमिषारण्य की इस धरा पर जितने भी तीर्थ हैं वो सारे विद्यमान हैं। जी। तो मन में ऐसी जिज्ञासा थी कि जब सारे तीर्थ इस 84 को उसके मंडल में विद्यमान हैं तो मेहंदीपुर बालाजी महाराज का भी स्थान यहाँ होना चाहिए। बालाजी महाराज के दर्शन हमने आपको करा दिए। हर हर महादेव शंभू। जो आप ये स्थान देख रहे हैं, ये देवेश्वर नाम से स्थान जाना जाता है। देवेश्वर महादेव मंदिर पे ही है, गेट पे। अब आपको अंदर ले चलते हैं। देवेश्वर महादेव मंदिर हम आपको लेकर के चलते हैं। धाम बाबा देवेश्वर महादेव है। यहाँ पर भगवान इंद्र ने तपस्या किया था वृत्तासुर दैत्य को मारने के लिए। देवेश्वर महादेव के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। महाराज जी अब कहाँ जाने वाले हैं हम लोग? अब इसके सामने पड़ती गोमती गंगा की शिवलिंग है। जी। बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और गोमती गंगा के पास है। कोई बात नहीं है, ले आया हो तो दोनों को पराजित कर दिया भगवान ने। ये धेनुमती गोमती गंगा है। अगर आप दूध चढ़ाते हैं, अगर ऐसा चढ़ाएंगे तो सीधी धार शिवलिंग पर जाए। ये वो ऐसा पावन और सिद्ध स्थान रुद्रावत के नाम से जाना जाता है। हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। वो सामने नंदी जी, ये आप हमारे बीच दर्शन कर रहे हैं। ये नाग नागिन का जोड़ा है, दर्शन करिए इनके। नाग नागिन का जोड़ा है, नाग माता है। हम ये रुद्रावर्त है, यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है। जी। कलयुग का छात प्रमाण यहाँ नहीं है, यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है शिव जी का। मैं राम कृपाल हरदोई से आया हूँ। ये प्राचीन अयोध्या नैमिष धाम में यहाँ के हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, देख सकते हैं, काफी पुराना है ये। जय हो। आप अयोध्या धाम में हनुमान जी के दर्शन कीजिए। ये देखिए मंदिर आ चुका है, हम आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं। बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है। जय भोले। महाराज जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। बाबू आशीर्वाद है और समस्त भक्तों को ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। हमारे मंदिर का नाम है अष्टभुजी दुर्गा जी। हनुमंत। बट के नीचे आप बैठे हैं, इनको हम कहते हैं बट वाले हनुमान जी। 1% अगर आप पुण्य करेंगे तो आपको 2% फल मिलेगा जी। और अगर 1% आप पाप करेंगे तो आपको 4% पाप मिलेगा। जिनको डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर लिया उनको बाबा ने ठीक कर दिया। सबसे बड़ा भंडारा है ये कि चीटियों को आप भोजन करवा दिए, 10 रुपए का आटा ला। आप यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, यहीं चक्र तीर्थ से ही मिलते हैं। कभी भी आएंगे तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल भारत दर्शन वीडियो में। और मैं हूँ आपका होस्ट ओम प्रकाश। आज हम आपको एक बार फिर से लेके आए हैं नैमिष धाम। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था जो भी यहाँ की चीज़ें चक्र तीर्थ के बारे में दिखाया था। ये सामने जो है भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, वहाँ भी लेकर के गए थे। ललिता देवी मंदिर लेकर के गए थे। व्यास गद्दी लेकर के गए थे। सूत गद्दी लेकर के गए थे। हनुमान गढ़ी भी लेकर के गए थे। कुछ जगह छूट गई थी, वहाँ हम आज आपको लेकर के जाने वाले हैं। और साथ देने के लिए हमारे महाराज जी अभी आ रहे हैं, अभी उनसे भी मिलवाएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी आध्यात्म से भरपूर है क्योंकि ये जगह इतनी पावन है। कहते हैं कि 88,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ पर एक साथ तप किया। तो
तो उस पावन धारा पे एक बार फिर से हम आ चुके हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं। चलिए हम आगे आपको लेकर के चलते हैं। चलिए, जैसा कि हमने बताया कि महाराज जी साथ देने के लिए हमारे पास आ चुके हैं, आप ही ने हमको आज बुलाया है, तो पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि आज आप कहाँ कहाँ हमको लेकर के जाने वाले हैं? रुद्रावर्त, जी, देवदेश्वर, देवदेवेश्वर, अयोध्या धाम। अच्छा, अयोध्या धाम भी यहाँ पे है। नैमिष धाम जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक अयोध्या नगरी भी मिलेगी। वीडियो में बने रहिएगा, अयोध्या धाम भी मिलेगा आपको। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। अभी हम आ चुके हैं, ये बद्रीनारायण धाम है। कहते हैं कि जो वहाँ बद्रीनाथ धाम जो 4 धाम में से एक है, वहाँ नहीं जा पाता है तो यहीं पे उनके दर्शन मिल जाते हैं। तो महाराज जी कुछ इसके बारे में बताएं। ये हमारा चक्र तीर्थ पे ही बद्रीनाथ धाम, जी, जो बड़े धाम को लोग नहीं जा पाते हैं, जी, वो नैमिषारण्य की धरा पर आके अपने पितरों के मोक्ष के लिए छड़ी अटका और पुण्य करके अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। वो छड़ी अटका यहीं पे चढ़ता है, साल भर यहाँ रखा रहता है। साल भर बाद इसकी पूजा आरती होती है और 1 साल के बाद में बड़े धाम को ये पहुंचाया जाता है। ये बद्रीनारायण मंदिर है। अभी हम आपको अंदर लेकर के जाने वाले हैं। चलिए, ये बद्रीनारायण धाम हम अंदर लिए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। जय हो, जय हो। हम बद्रीनारायण धाम में आए हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। जय हो। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन करा दिए हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं, आगे आपको लेकर के चलते हैं। नैमिष धाम के आज हम दर्शन कराने वाले हैं। चक्र तीर्थ के गेट पे ही खड़े हैं, कुछ भक्तजन श्रद्धालु हैं। तो पहले तो हम आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप बताइए कहाँ से हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर दुर्ग जिले से आए हैं। जी, मेरा नाम पार्थ सारथी, इनका नाम शशिकला है और हम पूरा परिवार आए हैं, जी, जी। 7 जन। कैसा लगा ये नैमिष में आके आपको? नैमिष में आके बहुत आनंद लगा और बहुत पवित्र स्थान है। सनातन धर्म जो है यहीं से निकला है करके। जी, आध्यात्म की नगरी इसको बोल सकते हैं। जी, 88,000 ऋषियों ने यहाँ पे एक साथ तप किया है। जी, तो इसको मोक्ष की नगरी भी बोलते हैं। मोक्ष नगरी। जी, जी। तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हुआ होगा। बहुत हम यहाँ पर तीसरी बार आए। तीसरी बार आए? पहली बार। आप पहली बार आए? जी। अनुभव का भी की इच्छा नहीं होती। बहुत अच्छा। जय हो नैमिष नारायण। जय हो। हम लोग छत्तीसगढ़ भिलाई से आए हुए हैं जी, जी, और भिलाई स्टील प्लांट में मैंने करीब 40 साल नौकरी की। जी, हिंदुस्तान के समस्त तीर्थ देख लिए, कैलाश मानसरोवर से लेके 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 127 देवियां, जी, जी। अष्टविनायक सभी हो गए। ये हमारे जीवन का बहुत प्रमुख मकसद था कि हमको नैमिष नारायण के दर्शन करने हैं। जी। और चूंकि ये तपोस्थली आज भी यहाँ पे सनातन धर्म के हिसाब से सतयुग की परंपरा जी। बिल्कुल यथावत जीवित है और हमने देखा है कि कोई आधुनिकता नहीं दिखी हमें। जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सतयुग में प्रवेश कर गए हैं। और इस प्रवेश के पहले हम लोग त्रेता के राम अयोध्या के दर्शन करने गए। जी, इसके पूर्व हम लोग करीब 15 साल 14 साल पहले जब हम लोग कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, जी, जी। तो अयोध्या में हमने रामचंद्र जी को उस कारावास में दर्शन देखे थे, जिसमें हम लोगों को काफी दुख हुआ था। मगर आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम लोगों ने अयोध्या में, अयोध्या की धरती पे श्री रामचंद्र की वह भूमि जहाँ पे भव्य मंदिर के दर्शन किए। उसके पश्चात हमारी प्रमुख तीर्थ जो है नैमिष नारायण दर्शन करने का था। मेरे साथ श्रीमती निशा श्रीवास्तव और मैं, हम दोनों पति पत्नी हैं। हम लोगों ने हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं बचा। कैलाश मानसरोवर से लेके, पशुपतिनाथ से लेके, अमरनाथ से लेके, ऐसा कोई भी तीर्थ नहीं और समस्त देवी देवताओं। एक नैमिष नारायण दर्शन करने की हमारी परीक्षा थी। यहाँ पहली बार आए? हाँ, हम लोग पहली बार आए हैं। और सारे तीर्थों के दर्शन करने के बाद हाँ, यह कहा जाता है कि यदि आपने सारे तीर्थ कर लिए हैं, जैसे कहा जाता है कि सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, हम लोग ने गंगा सागर किया है, हो चुका हमारा, सभी हो चुका है। क्योंकि सतयुग की परंपरा, सतयुग में क्या था वो इस युग में आके देखने के लिए सतयुग का भी तीर्थ बोलते हैं। तो आप आश्चर्य करेंगे कि यह ऐसा तीर्थ है और यह ऐसा चक्र है जिसमें पानी का फ्लो, जैसी भीड़ बढ़ती जाती है उतना तेज पानी का फ्लो बढ़ता है।
मतलब भीड़ को भगाना नहीं पड़ता, अपने आप यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा से 4 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा करते हैं। यह तो परम ब्रह्म सत्य है। हरिओम। मात्र पितृ कुल गुरु देवी देवता नमः। यह संसार का वह मंत्र है जिसमें समस्त चीजें आ जाती हैं। इस मंत्र को पढ़ लेने से आपको कोई मंत्र ना भी आता हो तो आप कर लेते हैं। हमारी सबको भरपूर शुभकामनाएं। अभी हम आ चुके हैं श्री अर्धनारीश्वर धाम, चक्र तीर्थ के बगल में ही है। तो महाराज जी कुछ इसके बारे में बताइए। जय सिया राम। जय। ये जो प्लेस देख रहे हैं हमारा, ये चक्र तीर्थ का मेन गेट है। और चक्र तीर्थ के मेन गेट पे हमारे अर्धनारीश्वर धाम मंदिर है। ये जो आप सामने देख, जो आप अर्धनारीश्वर धाम का मंदिर है। और हमारे इस साइड पे ये द्वार पर हनुमान जी का मंदिर है, जो चक्र के रक्षक बोले जाते हैं। जय जय सिया राम। जय हो। अर्धनारीश्वर धाम मंदिर है ये। चलिए हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं। जय हो। है जहाँ भगवान शिव माँ पार्वती एक ही में विराजमान है जी। स्वयं दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज। ये दक्षिण जी, ये जब का दर्शन है जब भगवान शिव सृष्टि रचना होती थी, तब भगवान ब्रह्मा जी 1 से 2 बना लेते थे, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ती थी। तो उन्होंने सती की उत्पत्ति की। सती ने कहा, भगवान शिव से कहा कि प्रभु ऐसा है, अब कलयुग आने वाला है, मैथुनी सृष्टि की रचना करो, तब सृष्टि आगे बढ़ेगी। ये तब का दर्शन अर्धनारीश्वर भगवान का है। यहाँ दर्शन करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं वो अपना आके रुद्राभिषेक कराए, सारी मनोकामना पूरी होती है, गारंटी के साथ है। जी, ये अर्धनारीश्वर महाराज जी बोल रहे हैं। हर सोमवार को जी भगवान शिव के दर्शन करने मात्र से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही बड़ी ऐसा महत्ता। कहने से नहीं, हमारी शिव सारे पुराण 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवता नैमिषारण्य में विराजमान है। जी। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप तभी का है जी। कि भगवान शिव शक्ति की उत्पत्ति की। उन्होंने कहा कि अब सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, ब्रह्मा जी ने कहा। तो उन्होंने शक्ति से कहा, तो शक्ति ने कहा कि प्रभु कलयुग आने वाला है, कलयुग में मैथुनी सृष्टि की रचना करो, तब शक्ति आगे बढ़ेगी। जी। ये तब का दर्शन है। हम आपको अच्छे से दर्शन करा दें। जय भोलेनाथ। ये अर्धनारीश्वर भगवान के दर्शन करिए। जय हो। जय हो। यहाँ दर्शन मात्र से ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, महाराज जी ने बताया है। यदि आप सोमवार को यहाँ आते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण जरूर होगी। हमने दर्शन करा दिए अर्धनारीश्वर भगवान के, तो चलते हैं। जय। देखिए ये रास्ता है चक्र तीर्थ से, हम इधर से ही आए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट साइड में मुड़ा हुआ है, ये सीधे को गया है काशी कुंड आगे। ये तो मेहंदीपुर बालाजी दरबार मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी दरबार मंदिर है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी मान्यता है यहाँ की। अभी हम जानते मान जी से। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, महाराज जी बताएंगे थोड़ा सा। अच्छा जी महाराज जी। ये मेहंदी जी बाला जी के नाम से मंदिर है और चक्र तीर्थ से केवल इनकी 500 मीटर दूरी है। यहाँ जो भी भक्त श्रद्धा भाव से आता है, दर्शन करता है, उसके सारे कष्ट दूर करते हैं बालाजी महाराज और सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये ऐसा स्थान है, इनके दर्शन मात्र कर लेने से शनि मंगल राहु दूर हो जाते हैं और जो उसके ग्रह हैं उसके नष्ट हो जाते हैं। बालाजी महाराज का जो चोला बंधन अगर चढ़वाते हैं तो उसके सारे संकटों का नाश करते हैं बालाजी महाराज। जय जय सिया राम। जय हो। अभी हम आपको दर्शन कराते हैं, बने रहिएगा। हम आपको दर्शन कराते हैं बालाजी महाराज के। जय हो महाराज जी। अब भी हमारे साथ दर्शन का लाभ उठाएं और अपने आप को धन्य कीजिए। जय हो। जय बालाजी। जय बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी दरबार के संस्थापक अभी आपसे हमारी भेंट हुई है। जी। हम बालाजी के दर्शन आपको करा ही रहे हैं।
कुछ आप मंदिर के बारे में बताइए और बालाजी के बारे में बताइए। शास्त्र कहते हैं कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषारण्य। ऐसा लिखा गया है कि नैमिषारण्य की इस धरा पर जितने भी तीर्थ हैं वो सारे विद्यमान हैं। तो मन में ऐसी जिज्ञासा थी कि जब सारे तीर्थ इस 84 को उसके मंडल में विद्यमान हैं तो मेहंदीपुर बालाजी महाराज का भी स्थान यहाँ होना चाहिए। जी 18 वर्ष पूर्व मैं मेहंदीपुर बालाजी से अखंड ज्योति लेकर आया था, जो 18 वर्ष पूर्व यहाँ 108 भागवत पारायण होने के बाद स्थापित की गई थी। तब से मेहंदीपुर बालाजी महाराज की यहाँ निरंतर सेवा चल रही है। यहाँ पर प्रेतराज सरकार, भैरव जी महाराज, पूरा दरबार, सारा दरबार है यहाँ पे। जी जी यहाँ पर पूरा दरबार। जी यहाँ जो है ये प्रेतराज सरकार है, भैरव जी महाराज हैं, कोतवाल कप्तान है। और भगवान की ऐसी कृपा है कि निरंतर जो है लोगों को यहाँ से लाभ प्राप्त हो रहा है। दर्शन करते हैं। हर मंगलवार को यहाँ राम नाम संकीर्तन होता है। हर मंगलवार को? जी हर मंगलवार को शाम को 5 बजे से और 6 बजे तक 1 घंटे राम नाम संकीर्तन होता है। अगर किसी के कोई ग्रह अरिष्ट होते हैं, कोई भंडारा कराना चाहता है, सुंदरकांड पाठ वगैरह कराना चाहता है तो यहाँ हो जाता है। जी हर मंगलवार को लोग दर्शन करने आते हैं। और जेठ के प्रथम मंगलवार को हमारे वहाँ वार्षिक उत्सव होता है। अच्छा, जेठ के प्रथम मंगलवार को हमारे वहाँ वार्षिक उत्सव होता है, जिसमें हमारे जो है दिल्ली, राजस्थान यहाँ से जो है जो श्रद्धालु लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो मंदिर में आते हैं और अपना भंडारा वगैरह करते हैं। भंडारा होता है? जी भंडारा हर मंगलवार। आपका जेठ का जो प्रथम मंगलवार को बहुत बड़ा भंडारा होता है। जी बड़ा भंडारा हमारे वहाँ होता है। बहुत सुंदर दर्शन है। आप जब भी नैमिष आइए तो यहाँ आइए जरूर। बहुत ही ऊर्जावान जगह है ये। आपको शांति का अनुभव प्रतीत होगा। और बालाजी महाराज की ऐसी कृपा है कि जो सत इच्छाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। जो सत इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन जो सत इच्छा है, अगर आप वास्तविक परेशान है तो ऐसा हमारा विश्वास है कि बालाजी महाराज आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो मन में जो है जो भी सही इच्छा रखे हैं तो पूरी जरूर होगी। गलत ख्याल मन में ना रखें। वैसे भी यहाँ से दूरी हो ही जाती है नकारात्मक की। जी नकारात्मक पूरी ऊर्जावान जगह यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। बालाजी महाराज के दर्शन हमने आपको करा दिए। प्रेतराज सरकार और भैरव सरकार, काल भैरव जी, देखिए। जय हो। हर हर महादेव शंभू। जो आप ये स्थान देख रहे हैं ये देवदेश्वर नाम से स्थान जाना जाता है। ये हमारे नैमिष चक्र तीर्थ से केवल 3 किलोमीटर पे दूरी पे है और ये प्राचीन स्थान देवदेश्वर नाम। यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे पब्लिक रोजाना दर्शन करने आते हैं। और जब यहाँ पे सावन मास पड़ता है, सावन मास में हजारों कांवड़ियों की रहती यहाँ पे है। और जब यहाँ पे अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया है तब भगवान शिव के द्वारा मखमक्खी पैदा हो गई। उस मखमक्खियों ने ऐसा हमला किया कि उनकी सेना को यहाँ से भागना पड़ा है। और ये नदी के पास ही पड़ता है। इसके आज गोमती गंगा बह रही है और बहुत ही सच्चा स्थान है जो में आए दर्शन करने के देवेश्वर बाबा को जहाँ प्रणाम करें का दर्शन करें, जहाँ से सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। देवेश्वर महादेव मंदिर पे ही है गेट पे। अब आपको अंदर ले चलते हैं, दर्शन कराते हैं। चलिए, देवेश्वर महादेव मंदिर हम आपको लेकर के चलते हैं और दर्शन कराते हैं। बने रहिएगा। मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर में दर्शन कराते हैं। जय हो। जय हो। धाम बाबा देव देवेश्वर महादेव है। यहाँ पर भगवान इंद्र ने तपस्या किया था वृत्तासुर दैत्य को मारने के लिए। जब भगवान इंद्र स्वयं तपस्या किया तो शिव जी प्रसन्न होकर बताए कि महर्षि दधीच के पास हमारे अस्त्र रखे हुए हैं, उन अस्त्रों से इसका वध किया जा सकता है। तब भगवान इंद्र महर्षि दधीच के पास गए, कहा ऋषिवर वो अस्त्र हमें दीजिए जो शिव जी के आपके पास रखे हुए हैं। उन्होंने कहा जो अस्त्र हमारे पास रखे हुए थे वो हमारे पास सुरक्षा व्यवस्था कम थी, इसीलिए वो अस्त्र हम घोट घोट के पी चुके हैं, वो हमारे शरीर में व्याप्त हो चुके हैं। तब उन्होंने कहा ये अब इसका वध कैसे होगा? तब उन्होंने बताया कि हमारी अस्थियों का दान होगा जब, तब उससे उसका वध हो सकता है।
तब उसके बाद वो भगवान इंद्र बोले कि आप अपनी अस्थियों का दान दे दीजिए, उससे हम उसका वध कर सके, वरना वो हमें मार देगा। तब महर्षि दधीच ने बताया हमें अभी ने किसी भी तीर्थ का दर्शन नहीं किया है। तब भगवान इंद्र बोले तो इसके बाद तब तक वो हमको मार देगा। तब भगवान इंद्र यहाँ 84 कोस में सभी देवताओं को बुलाया। तब महर्षि दधीच ने 84 कोस का परिक्रमा किया, दर्शन किए, उसके बाद अपनी अस्थियों का दान दिया, उससे ब्रज बना। उसी ब्रज से वृत्तासुर दैत्य का अंत किया गया। और इधर में यहाँ मंदिर में नंदी जी नहीं है, शिवलिंग में 3 रूप हैं। ये जो रेड वाला है माता पार्वती जी का है, ये ब्लैक वाला शिव जी का है, और इधर साइड में व्हाइट है ये गणेश जी का है। साइड में गणेश जी का 3 रूप है। उसके बाद बताया जाता है कि हम औरंगजेब नामक मुगल शासक मंदिर तोड़वाना चाह रहा था, तो इस पे अपनी तलवार से वार किया, तो ये शिवलिंग कटा हुआ है इसे साइड का, ये शिवलिंग कटा हुआ है। जब इस पे वार किया तो इसमें से मधुमक्खी, सर्प आदि जानवर निकलने भारी सेना में निकले, जिससे उसकी सेना को परास्त कर दी। जब ये विजय प्राप्त कर लिए जानवरों ने, तब से ये मंदिर ऐसा ही है। जी, देवेश्वर महादेव के हमने आपको दर्शन करा दिए हैं। ये दुर्गा माता मंदिर है, देवेश्वर महादेव। ये देखिए, जय हो। तो ये स्थान देखिए, यहाँ पे रामायण होती है और मान जी का कहना यहाँ पे हमेशा होती रहती है। जय हो। जय हो। महाराज जी अब कहाँ जाने वाले हैं हम लोग? अब इसके सामने पड़ती है गोमती गंगा। गोमती गंगा? जी, बस गोमती गंगा पहुंचने वाले हैं। अच्छा, गोमती गंगा यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं लोग हैं। जी जी। जो श्रद्धालु आते हैं जी, वो यहाँ पे स्नान करते हैं। जी, भगवान का भी जिनका आपने दर्शन किया है जी, उनका रुद्राभिषेक, जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। जी, और पूजन करने के बाद में ये भी अपना हवन वगैरह करना चाहते हैं, हवन करते हैं। जी। और जिसको रामायण वगैरह करनी है तो अपने रामायण परमानेंट यहाँ पे रामायण हुआ ही करती हैं। जब मानिए ये ऐसा स्थान है, और सावन में तो यहाँ हजारों आपको रामायण देखने को मिलेगी, हजारों श्रद्धालु रामायण करते हैं यहाँ के। सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है, बड़ी बात इसलिए कह सकते हैं, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे 24 घंटे महाराज जी का कहना हमेशा रामायण का पाठ होता रहता है। देखिए, धीमे धीमे हम गोमती गंगा, आदि गंगा, गोमती के तट पे पहुँचने वाले हैं। सामने को भी एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है, बस अभी हम घाट पे ले जाने वाले हैं। ये शिवलिंग है जी, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और गोमती गंगा के पास है, जहाँ जो भी भक्त आते हैं अपना पूजन पाठ करते हैं, जी, जल अभिषेक करते हैं, जिससे भक्तों का कल्याण होता है। चलिए हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। जय। जय बोले। इधर से देखिए, एक तरफ ये नंदी विराजमान है, भोलेनाथ हैं। भगवान को तो ब्रह्म हत्या लगी थी, तब भगवान हत्याहार को नहाने गए थे। जी, हत्याहार में नहाया, जी, गोमती चक्र में नहाया, फिर गोमती माँ में नहाया। तो पार्वती कहा कि हमको शंकर जी की एक पूजा करनी है। जी, तो कहा कि ठीक है, पूजा करनी है। अभी हनुमान जी को हम आदेश दे रहे हैं, एक मूर्ति लाएंगे जाके। तो राम ने कहा ऐसा करो हनुमान जी, पूजन करिए, शंकर जी की मूर्ति लाइए और हम लोग पूजन करेंगे। तो हनुमान जी को आदेश लिया, तुरंत चले गए रामेश्वरम में मूर्ति लेने शंकर जी की। जी, वहाँ उनको हनुमान जी को देर हो गई आने में। जी, तो ऐसा कहा लगे, माता जी कहा लगे प्रभु हनुमान जी कहीं फंस गए हैं, अब टाइम निकल रहा है, नारायण जी बैठने वाले हैं, पूजन कैसे होगी। तो कहा कोई बात नहीं है, अभी हम व्यवस्था करते हैं। तुरंत गोमती में नहाया, बालू निकाला, रेता का ये बनाया, भगवान शिव जी को, नंदी को बनाया, अपना पूजन शुरू कर दिया। चले हनुमान जी भी लेके आ गए वाली मूर्ति। तो कहा महाराज अपने हाथ से हमने मूर्ति मंगाई थी शंकर जी की, तो खुद बना के पूजन करने लगे। तो कहा महाराज ऐसा करो, टाइम हो रहा था इसके हमारे हमने मूर्ति बनाई। कहा कोई बात नहीं है, ले आया हो। तो दोनों को पराजित कर दिया भगवान ने। फिर हनुमान जी को इधर बैठा दिया, अपना मिश्रिक चले गए दधीच कुंड को।
भोलेनाथ के दर्शन करा दिए। अब चलते हैं आदि गंगा के तट पर। जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये धेनुमती गोमती गंगा है। जी हमारे नैमिषारण्य में धेनुमती गोमती गंगा के नाम से प्रसिद्ध माता है ये। तो यहाँ पे जो धेनुमती गोमती गंगा है, तो यहाँ पे मनु रानी शतरूपा जिनसे षष्ठ भयन रूपा, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। जी तो ये बहुत ही प्राचीन स्थान है, लेकिन बहुत लोग जैसे नहीं जानते हैं, तो आज इसलिए हमने आपको बुलाया है कि आज जो भी हमारे भक्त जो देख रहे हैं जी कि इनके दर्शन करें, और जो नैमिषारण्य में आए तो इन चीज़ों का दर्शन करने से मनुष्य का कल्याण होता है। जी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके माध्यम से इसको लोग देखें, समझें कि नैमिषारण्य क्या है और वहाँ जाने पर हमको क्या फल मिल सकता है। जी ये गोमती तट है यहाँ का, आदि गंगा गोमती। पक्का घाट बनाए हुए हैं नहाने के लिए। तो देवेश्वर महादेव के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं। नैमिष धाम आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इस समय आ गए हैं रुद्रावर। महाराज जी साथ में हैं, इसके बारे में बेहतर बताएंगे। जी महाराज जी। जय श्री राम। जय हो। मैं अमित दीक्षित, नैमिषारण्य चक्रतीर्थ तीर्थ पुरोहित, जहां आज हम आए हैं, ये चक्रतीर्थ से 6 किलोमीटर की दूरी पे सीतापुर हरदोई रूट पे पड़ता है रुद्रावर्त तीर्थ, गोमती गंगा के सन्निकट। आप इनके दर्शन करिए। पीछे में गोमती मैया दिखाई है। और शिवलिंग जो है वो गोमती गंगा के अंदर है। अच्छा, शिवलिंग अंदर है? शिवलिंग अंदर है। अभी हम आपको दिखाएंगे। आप शिवलिंग के दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन नंदी जी के आप जरूर दर्शन कर पाएंगे। नंदी जी पीछे दिख ही रहे हैं। इसके नीचे भी हैं। इसके नीचे भी हैं? नीचे भी हैं नंदी जी, उनके नीचे भी हैं गोमती के अंदर, लेकिन उनके आप दर्शन कर पाएंगे। जी। तो ऐसा सिद्ध स्थान, इतना प्राचीन स्थान भगवान शिव का है ये। जी। यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जो दूध, फल, मीठा और प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसे बहते हुए जल में आप कोई चीज डालो तो वो बह जाता है। जी। लेकिन अगर आप दूध चढ़ाते हैं, अगर ऐसा चढ़ाएंगे तो सीधी धार शिवलिंग पर जाती है, बहेगी नहीं, बिल्कुल सीधी धार। नोटिस करने योग्य है। और जो बेल पत्र है, जी, बेल पत्र, अगर आप ओम नमः शिवाय बोल के श्रद्धा से और भावना से अगर आप चढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल सीधा वो उनके ऊपर चली जाती है, नीचे चला जाएगा। नीचे धतूरा फल सीधा उनके ऊपर जाता है। और 5 फल अगर आप चढ़ा रहे हैं, जी, तो 5 फल में 2 या 3 फल आपके पास ऊपर उतराते हुए आ जाएंगे। 2 फल आपके सीधे ग्रहण कर लेते हैं, नीचे जल में डूब जाएंगे वो। तो ये वो ऐसा पावन और सिद्ध स्थान रुद्रावर्त के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। नंदी महाराज, वो सामने नंदी जी जल के अंदर देखिए, सुपे सुपे जो है, ये जो है अंदर को आप देख सकते हैं, नंदी महाराज हैं। और शिवलिंग उसके अंदर नीचे है। ये देखिए, वो सामने को नंदी जी है, नीचे की तरफ है, वो देखिए, उसी के नीचे जो है शिवलिंग है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ये सब मछलियां हैं। जय हो, जय हो। लोग दर्शन आदि कर रहे हैं। पूरा एरिया देखिए। नंदी महाराज देखिए, कछुआ भी आ गया। जय हो। ये आप हमारे बीच दर्शन कर रहे हैं, ये नाग नागिन का जोड़ा है, दर्शन करिए इनके। माता जी विराजमान है। ये नाग नागिन का जोड़ा है, नाग माता है। हम आपको दिखा दे रहे हैं, दर्शन करा दे रहे हैं। जय हो। शिवलिंग है, दर्शन कीजिए। जय हो। ये रुद्रावर्त है, यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है। जी।
कलयुग का साक्षात प्रमाण यहाँ नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है शिव जी का। देखो जल के अंदर स्वयं शिव जी विराजमान है जी। बेल पत्ती स्वीकार होती नीचे जाती, दूध स्वीकारता शिव जी नीचे जाता, फल जो स्वीकार नीचे जो ऊपर प्रसाद क्यों दिया ऊपर आ गया प्रसाद जी। नीचे गुप्त शिवलिंग आद्य शिवलिंग है, ये स्वयं शंभु है। ओम महामंत्र है, ओम महातंत्र, ओम दुनिया, ओम निरंकार, ओम हम आप सब लोग हैं जी। ओम श्रेष्ठ है, ओम हम आप सब लोग हैं जी जी जी। मानो तो कांसा पुसा की भोले की मड़ैया टूटा लगा दरवाजा भगिया ने पुले भोले बाबा, बिच्छी सांप है भोले के संग में वहां लगा समाजा भगिया ने पुले भोले बाबा। जो इनके पास है वो किसी पास नहीं। कुबेर खजाने के पास भरा है, बोलो का कमी इनके पास जी। कितना अच्छा सुंदर काया दे दिया, इनकी इच्छा है। आँख की शरीर कितना अच्छा दे दिया, आँख को दे इनकी लीला, हाथ को दे इनकी लीला, गोड़ को दे इनकी लीला, जी जी। कितने सुंदर काया दे। निर्धन को माया दे रहे, बांझन को दे रहे, कौन काया दे रहे, राय पर्वत पर्वत कार्य करने वाले शिव। बिल्कुल बिल्कुल। ओम महामंत्र, ओम महातंत्र, ओम है दुनिया, ओम निरंकार। जी जी जी। हम इनके बखान कहाँ ले करें। जी जी। कभी कहते हैं हमें पूजा अर्चना करने की विधि ना मालूम, अपना भोग आप स्वीकार करो। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आप दाता हैं, सारी दुनिया भिखारी, हम आप सब भिखारी इनके आगे। सही कह रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। जी। सच कहते भगवान तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पूजा आया है, हाँ तुम खाली हाँ तुम बोल को तुम्हें जवाने आया है, बोलो इन्हीं का है सब, हमारा कुछ नहीं है। जी जी जी। हर हर महादेव भगवान। चलिए हमने रुद्रावर्त आपको दिखाई दिया। नैमिष धाम में ही हम आपको दर्शन करा रहे हैं। अभी प्राचीन अयोध्या लेकर के आए हैं। यहाँ पे भक्तजन एक मिल गए हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। तो पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप अपना परिचय दें। मैं राम कृपाल हरदोई से आया हूँ। हरदोई से हैं और यहाँ में प्राचीन अयोध्या है ये, यहाँ पे एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है। जी जी। तो अक्सर हम यहाँ पे आया करते हैं दोस्तों के साथ में। जी जी। और एक शिव मंदिर भी है। और आप थोड़ा आगे बढ़ोगे जब आप अपना ये नदी के पास में एक बहुत पुराना वृक्ष है, प्राचीन समय का ही। जी जी। और यहाँ पे आने से बहुत ही अच्छा लगता है। काफी अच्छा है, शांत, हाँ, बहुत शांतिप्रिय जगह है। बहुत शांतिप्रिय जगह है। और जैसे बहुत लोगों को नहीं पता है यहाँ पे नैमिषारण्य में, तो बहुत ही पवित्र और तपोभूमि तो बोली ही गई है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है। तो बहुत ही अच्छा और मन को सुकून मिलता है यहाँ पे आके। जी। और लोगों को आना चाहिए, अपने सनातन धर्म को जाने। आप पड़ोस के ही लगभग हैं। हाँ, तो आते रहते होंगे यहाँ पे? बिल्कुल, हम आते रहते हैं जी। तो ये सारी चीजें हैं, लोगों को इस चीज में जागरूक होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जय बाबा की, जय श्री राम। जय हो। ये प्राचीन अयोध्या नैमिष धाम में यहाँ के हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। चलिए यहीं से अंदर एंटर करते हैं। ये आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। ये हनुमान जी का मंदिर है, देख सकते हैं, काफी पुराना है ये। जय हो। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। आप अयोध्या धाम में हनुमान जी के दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। जय हो। जय भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। जय हो। ये प्राचीन अयोध्या मंदिर हम आपको दिखा दे रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन हमने आपको कराया भी। ये हनुमान मंदिर है, ये देखिए। और इधर पूरा मंदिर प्रांगण है। ये राम दरबार है। नैमिष धाम में ही हम आपको दर्शन करा रहे हैं और महाराज जी पूरा साथ दे रहे हैं। इस समय हम हैं अयोध्या धाम में। प्राचीन अयोध्या के नाम से ये बसा हुआ है। राम दरबार है जहां हम इस समय बैठे हुए हैं। राम के दरबार में हनुमान जी के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं। महाराज जी कुछ इस मंदिर के बारे में बताएं। जय जय सिया राम। जय हो। हमारे चक्र तीर्थ से
केवल 2 किलोमीटर दूरी है ये। जी जैसे आप व्यास गद्दी बढ़ते हैं, व्यास जी का दर्शन करते जी। हैं, वैसे ही मंदिर ही पड़ता है 2 किलोमीटर दूरी पे। जी तो ये आरण्य नाम का जंगल है सब जो आप देख रहे हैं, ये आरण्य नाम का जंगल है। जी और जब राम और रावण का युद्ध हुआ, जब राम को दोष लगा है तो इसी नैमिषारण्य पे आके उन्होंने 84 कोष की परिक्रमा की है जी। और तीर्थों का स्नान किया है। और स्नान के बाद में वो यहाँ पे आके इनका मंदिर बना है। ये सामने हनुमान जी के दर्शन करिए, ये राम दरबार है और सामने में शिवलिंग के दर्शन है, भगवान शिव के दर्शन है और इसके जस्ट नीचे गोमती गंगा के दर्शन है। जी और जेठ के जैसे 4 मंगल पड़ते हैं, 5 मंगल पड़ते हैं, जी जी। जिस प्रकार मंगल पड़ते हैं उस मंगल को यहाँ पे भीड़ होती है। श्रद्धालु भंडारा करते हैं, रामायण होती है, सुंदरकांड का दिव्य भव्य पाठ होता है जी। और जो भक्त आते हैं वो अपने दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। और ये हमारे यहाँ के जो महंत, यहाँ के जो पुजारी थे, उनकी वाइफ हैं, यही यहाँ स्थान की सेवा करती हैं जी। और यहाँ पे रहती हैं। सभी श्रद्धालु से यही कहना है, जो हद तक हमारी वीडियो जाए वो नैमिषारण्य में अगर चक्रतीर्थ पे आ रहे हैं, चक्रतीर्थ और ललिता देवी का दर्शन कर रहे हैं, तो केवल 2 किलोमीटर दूरी है, कोई विशेष दूरी नहीं कोई है। दूरी नहीं है। आके अयोध्या का दर्शन करें, राम दरबार भगवान का दर्शन करिए और अपनी यात्रा को मंगल में करिए। जय जय सिया राम। जय हो। अयोध्या धाम में ही इस समय है, नैमिष धाम में, और प्राचीन अयोध्या में दर्शन करा रहे हैं। राम दरबार में देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं और ये सामने जो है भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। हम वहाँ लेकर के आपको चलते हैं। ये देखिए मंदिर आ चुका है, हम आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं। चलिए, प्राचीन अयोध्या के पास में ही भोलेनाथ का मंदिर है, हम आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं। चलिए, जय हो। बहुत ही अद्भुत ये मंदिर है। चलिए मंदिर में हम आपको दर्शन कराते हैं। जय हो, जय हो। जय हो। जय हो। जय जय बोले। आपको बहुत अच्छे से दर्शन करा रहे हैं। जय हो। महाराज जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ जी के दर्शन हमने करा दिए हैं। प्राचीन अयोध्या आए थे, उससे थोड़ा सा ही आगे ये मंदिर है। बहुत ही शांतिप्रिय जगह है, आप यहाँ आ सकते हैं। वटवृक्ष है। माता जी के दर्शन करा दें आपको। जय हो। जय हो। जय हो। देखिए नैमिष धाम में हम आज आपको दर्शन करा रहे हैं। इस समय हम आए थे प्राचीन अयोध्या, थोड़ा सा ही आगे बढ़े हैं। भोलेनाथ जी का दर्शन हमने आपको कराया है। सामने को गोमती आदि गंगा माँ गोमती का तट है। इस समय बैठे हुए हैं, देवी माँ का स्थान है। अक्षय वट के नीचे हुए आप पेड़ों की शाखाएं जो लटकी हैं देख भी सकते हैं। अक्षय वट है, उसके नीचे बहुत ही शांति मिलती है। और यहाँ के पुजारी जी हैं। तो महाराज जी पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाबू आशीर्वाद है और समस्त भक्तों को ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। माँ भगवती सदैव निरोगी रखें, सुख शांति ऐश्वर्य वैभव रखें, समस्त भक्तों का कल्याण करें और हमारे गुरु गजानन जी सदैव सबके हृदय में वास करें। ये जो आप हमारे पास आए हैं जी, बैठे हैं, तो हमारे मंदिर का नाम है अष्टभुजी दुर्गा जी, हनुमंत ट्रस्ट जी। ये एरिया सब ट्रस्ट का आता है। पूरा इसको ट्रस्ट हमने है। ट्रस्ट बना दिया। जी, क्यों बना दिए कि कल हम शरीर छोड़ देंगे जी। तो माता की धूप दीप कौन करेगा? कौन करेगा? तो इसको हमने अष्टभुजी दुर्गा हनुमंत ट्रस्ट का नाम दिए। जी।
एक चीज, दूसरी चीज, जिस बट के नीचे आप बैठे हैं इनको हम कहते हैं बट वाले हनुमान जी। वट वाले हनुमान जी। ये बट वाले हनुमान जी के इसमें प्रतिमाएं दिखती हैं। जी, जी, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी देखी थी तैसी। भाव से आप देखिए, एंड्रॉइड फोन से आप देखिएगा कहीं ना कहीं तो बालाजी महाराज आपको हर रूप में दर्शन देंगे। दर्शन देंगे जी। एक चीज हो गई। और दूसरी चीज, समस्त भक्तों से ये कहते हैं कि जो जिस भूमि पे हम बैठे हुए हैं, जी। ये आपको हम बताएंगे, वीडियो दिखाइएगा, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं जी। यहाँ पे नहीं, एक मतलब 84 कोष में 88,000 ऋषियों ने साधना की, परंतु आप जहाँ पे बैठे हैं उसके जस्ट अपोजिट 500 मीटर दूर पे मनु ने साधना की थी। 500 मीटर दूर पे व्यास गद्दी के पास। बस हाँ, बस उसके नीचे। जी जी जी। ये जगह वहाँ आती है जहाँ पे अनन्य बार परमपिता परमात्मा आदिदेव महादेव श्री शंकर भोलेनाथ जी और जगत पिता ब्रह्मा जी और आपके जनार्दन भगवान विष्णु ने अवतरण होकर के आशीर्वाद देने के लिए मनु को अवतरण हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं जी। जिस समय जब बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई देवताओं को जी, तो उन्होंने जब जनार्दन भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने अपनी अंतर आत्मा से दिव्य दृष्टि से देखा कि इनको चाहिए क्या। जी। अरे इनको तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो अयोध्या के राजा हैं, सब कुछ है इनके पास, इनको कुछ नहीं चाहिए, तो बस क्या चाहिए, हमारा विकट रूप चाहिए, वास्तविक रूप। जी। तो वे वास्तविक रूप लेकर के आते हैं। तो मनु जब आंख खोलते हैं तो बोलते हैं कि मांग लो कुछ। तो बोले मांग तो लेंगे, हम क्या मांग लें, और आप दे भी पाओगे। तो उन्होंने जब 3 बार कहा, क्योंकि संत जो होता है आपके हाथ में जल देने के बाद 3 बार बातें जो कहेगा वही सत्यता है जी। तो उन्होंने कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान जनार्दन भयभीत हो गए कि हमारे जैसा इस तीनों लोक में कोई नहीं है, हम कहाँ से लाएं। जी। तो बोले हम जब ज्यादा अब साधना कर चुके थे तो आशीर्वाद तो देना था। तो बोले कि मैं आने वाले समय में आपके घर में मैं ही अवतरण होऊंगा राम के रूप में। तो जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अवतरण हुए, उसी जगह से इसका नाम छोटी अयोध्या प्राचीन पड़ गई। ये तो तपोस्थली है जी। हम इस नैमिषारण्य परिपड़ में नहीं, 84 कोष के क्षेत्र में अगर हम कहीं भी साधना करते हैं, आप भी साधना करते हैं, तो 1% अगर आप पुण्य करेंगे तो आपको 2% फल मिलेगा जी। और अगर 1% आप पाप करेंगे तो आपको 4% पाप मिलेगा। आप समस्त लोग धारणाएं अपनी मजबूत रखें। भगवान राम वनवास किए, सीता जी ने भी धारणा रखी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने धारणा रखी जी। निषाद राज धारणा रखी तो वो मित्र बन गए। तो हमको इन चीजों को इस हिसाब से देखना है और सोचना है कि हम सबसे अहम चीज एक और बनती है। हम देखते हैं कुछ संतों की हमारी वाणी है, वो अपनी वाणी कहते हैं, किस तरीके से बताते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो चीज आपके हृदय में उत्पन्न होती है, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, एकाग्र हो जाएं और मन आपका शांत हो जाए, समझिए कि परमात्मा ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली जी। और अगर मन आपका शांत नहीं होता है तो परमात्मा ने आपकी पूजा नहीं स्वीकारी। हम गुरु जी के साथ एक बार यहाँ आए थे जी। काफी समय पहले, साधना पूजा किए, फिर गुरु जी शरीर छोड़ने के पर्यंत हमको ये बताया था कि वहाँ पे एक माई का स्थान, बाबा का स्थान बना लेना। तो वो स्थान आके हम बनाए जी। 2 साल हो रहा है हमको बाबा की और माँ की शरण में जी। और ये जो बट वाले हनुमान जी हैं, ये जागृत हनुमान जी। जागृत हनुमान जी हैं। आप किसी भक्त को उदास नहीं भेजते हैं यहाँ जी जी। यहाँ पे तो लोग जिनको डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर लिया उनको बाबा ने ठीक कर दिया। और जो माँ के दरबार में आया है वो कभी खाली हाथ कोई नहीं नहीं जाता है जी। और हमारे समस्त भक्तों से भी निवेदन है कि आप लोग इन चीजों को जब भी माँ की साधना पूजा करो तो माँ के रूप में करो, माँ के रूप में करो। भोलेनाथ की करो तो पिता के रूप में करो जी। क्योंकि जब तक हमारे माँ पिता हमारे साथ हैं तब तक हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो भी चाहिए माँ देगी, जो भी चाहिए पिता देंगे जी जी। घर में किसी के परेशानी हो, बीमारियां हो, घिरा हुआ हो चारों तरफ से मनुष्य, और मेरी गारंटी यह है कि 54 दिन माँ भगवती का स्मरण करे, ज्योति जलावे, ज्योति जला करके अखंड ज्योति जलावे और मार्कंडे पुराण यानी कि दुर्गा सप्तशती 54 दिन तक अगर वो पढ़ाई करता है नित्य कार्यक्रम के साथ तो
मनुष्य निरोग हो जाएगा, सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। जी जी जिस तरीके से हमको 10 रुपए की जरूरत होती तो माँ के पास हाथ फैलाते हैं, बिल्कुल और जब हम कष्ट में होते हैं तो माँ मेरे पास होती है। इसी तरीके से जब हम माँ के साथ रहेंगे, माँ को समर्पण करेंगे, तो माँ सदैव हमारी रक्षा करेगी। जी जी ये नहीं कि मैं बिल्कुल, संत हूँ मेरी ही रक्षा करती हैं, लेकिन मैंने बहुत बड़ा परित्याग किया हूँ। जी तो उतना नहीं कर सकते हो, तो जितना करोगे माँ उतने में ही उतना प्रसन्न मैं है। जी 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 माँ भाव की भूखी है, भाव की भूख क्योंकि वो तो जगत को देती है, उनके पास क्या नहीं है। जी हीरा जवाहरात पन्ना पोखरा सब कुछ तो उनके पास सब कुछ है, धन दौलत तो उनके पास है, लेकिन वो भाव की भूख। भाव की भूख हमारा और आपके चैनल के माध्यम से कहना है जी कि आज के दौर में हमने भक्तों को देखा है, उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया कन्याओं को गुरु दीक्षा न दिलाएं, ना बच्चों को गुरु दीक्षा दिलाएं, जी और गुरु दीक्षा उससे लें जो कर्मकांडी हो। जी जी जिसके बिल्कुल, पास कर्म बिल्कुल। कांड नहीं है उससे दीक्षा मत लें। नहीं 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 नहीं, आप तो नरक में जाएंगे ही, आप अपनी 7 पीढ़ियों को लेके जाए रहे हैं। क्योंकि हमारी देवियां इसलिए नहीं ले सकती हैं दीक्षा की, पता नहीं वो बड़े होकर के शादी करेंगी, ब्याह करेंगी, क्या करेंगी। और जो दीक्षा ले लेता है उसको ये सामाजिक चीजों से मतलब नहीं रह जाता है। अब आपने किसी देवी को दीक्षा दिला दी, वो 15 साल की उम्र है और 25 साल में शादी कर रही है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं ये तो एक पाप का काम हो गया। दूसरी चीज जो हमने देखा है लोगों के अंदर भाव कि अरे हमको एक भंडारा करना है, जी तो हम कैसे करें। तो भंडारे के लिए हम समस्त भक्तों से कहते हैं, ना तो कोई रूप है, ना कोई समय है, और ना कोई धन की इतनी आवश्यकता है कि आपके पास 1 करोड़ है तभी आप करिए। आपके पास 1000 है तब भी कर आप सकते हैं। 1000 करिए। 100 है 100 रुपए में भंडारा कर दो। 10 रुपए हैं, मनुष्य नहीं मिल रहा है, आप चींटियों को भोजन करवा दीजिए। वो भी हो गया, सबसे बड़ा भंडारा है ये कि चींटियों को आप भोजन करवा दिए, 10 रुपए का आटा ला दो, बहुत हो गया। दूसरी चीज हमारी माँ ने बताया है कि अगर हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, किसी परिस्थिति में हमको 9 देवियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जी तो आप बहते हुए जल में भोजन ले जा करके 9 बार माँ का चिंतन करके भोजन डाल दीजिए जल में, और 9 कन्याओं की दक्षिणा उसमें डाल दो, प्रणाम करो और जलपान करो और घर आ जाओ, आपका कन्या पूजन संपूर्ण हो जाएगा। तो जब हम जानते हैं कि परमात्मा आत्मा में है और आत्मा में ही परमात्मा है, जी तो सबसे बड़े आप पहले परमात्मा को जागृत करो, जी 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 धैर्य पूर्वक रहो, और माँ भगवती सदैव रक्षा करेंगी और ऐश्वर्य वैभव रहेगा, निरोगी रहोगे, जी जी और माँ आपको कभी भटकने नहीं देगी। चलिए, जय माता दी, जय हो, जय हो। बहुत बहुत जय हो धन्यवाद, बटवाले बहुत हनुमान जी बहुत महाराज। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। ये राम दरबार देखिए, पूरा दरबार सजा हुआ है, प्राचीन अयोध्या में ही है। हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। जय हो। और ये बगल में देखिए हनुमान जी हैं, आप दर्शन कीजिए। जय हो। नैमिष धाम में चाय, 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिष धाम में इस वक्त हैं, और हमारे साथ हैं महाराज जी, और साथ में बैठ के चाय और ये नमक पारा। अब देखिए इसका आनंद ले रहे हैं। वैसे भी चाय दिखती तो रुक ही जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है राजदीप स्वीट हाउस है, चक्र तीर्थ से मुश्किल से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। गेट से एकदम लेफ्ट में अंदर को रास्ता आई है, 100 मीटर की दूरी है राजदीप स्वीट हाउस। यहाँ पे आपको चाय स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे, मिठाइयाँ मिल जाएंगी। नैमिष धाम आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं, अभी चक्र तीर्थ पे आ गए हैं। पिछले वीडियो में आपको हम नैमिष ही लेके आए थे, और व्यास गद्दी, ललिता देवी, चक्र तीर्थ, हनुमानगढ़ी लेकर के गए थे। कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो हमने आज दिखाने की पूरी कोशिश करी है, और साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है महाराज जी ने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, यहीं चक्र तीर्थ पे ही मिलते हैं। कभी भी आएंगे तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम जो है अमित दीक्षित जी है, आप यहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया हो, क्योंकि पूरी कोशिश करी है एक एक चीज़ को हम डिटेल में आपको हम दिखा सकें। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, निकल पड़ते हैं एक नए गंतव्य की ओर। चलिए।